Lesson number 6, indices, surds and standard form. Question number 5 for O levels. Write the number 35,000,000 in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। 0,000,000। अब डेसिमल यहाँ मौजूद है बाहर, हमें इधर से उठा के और फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना है। फर्स्ट है 3, यानी कि 3.5 होना चाहिए। तो ये करने के लिए हमने ये किया कि इसको लेफ़्ट पे मूव किया है। लेफ़्ट पे मूव करेंगे तो ऐड करना है, राइट पे मूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। किसे? पावर में। यहाँ पर हम प्लस करेंगे। डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 10⁻⁷। अगर ये मूव करते हैं हम राइट पे तो फिर -7 आता। इस वक्त ये +7, और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल होना मस्ट है, यानी कि 3.5 × 10⁻7। +7 प्लस लिखें या ना लिखें, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने प्लस लिखा था। नेक्स्ट है हमारे पास गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एवेल्यूएट। इसे एवेल्यूएट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। 4.2 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁴। सबसे पहले आप इसे कैंसिलेशन कर लें या पॉइंट डेसिमल को हटा दें। 4.2 था, डेसिमल को जब रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, क्योंकि आफ्टर डेसिमल सिर्फ एक ही डिजिट है, ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो 10 ही आएगा और कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ 10 नीचे आ गया। अब कैंसिलेशन करेंगे, 3 की कैंसिलेशन करेंगे। 3 1 था 3, 4 3 4 था 12, 14 ये हो गया, इंटू 10⁻⁻2 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। इंडिसेस रूल का फर्स्ट रूल है ये कि अगर आपके पास पावर्स बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हमने इनको पावर्स को ऐड कर दिया, और अब हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं। 14 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 10⁻5। स्टेप्स इसलिए ज़्यादा किए हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अब हमें एक और इंडिसेस रूल है, और वो सेकंड रूल है कि अगर डिवाइड हो रहा हो तो फिर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 - 5, 14 × 10⁻⁻7। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल आउटसाइड द नंबर है, इसलिए हम इसे नंबर के दरमियान में लाना चाहते हैं। फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लाना चाहते हैं, तो 1.4 लिख लें। लिखने के बाद अब करना ये है, क्योंकि ये लेफ़्ट पे मूव किया है तो लेफ़्ट पे तो हम ऐड करते हैं, तो प्लस जितने डिजिट मूव किया है उतने डिजिट ऐड कर दें, यानी कि 1। 10⁻⁻7 मीन्स 10⁻⁻6। 1.4 × 10⁻⁻7 + 1 था तो -6 हो गया। ये इसका आंसर है। यही दोनों आंसर्स यहाँ पर देखिए मौजूद हैं, 1 और 2। 2013 का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी अक्टूबर-नवंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल हो गया, अभी आपको समझाया था, उसी तरीके से ये करना है। अपने फर्स्ट डिजिट के बाद आपने डेसिमल को लिखना है। मैं पहले यहाँ पर ये नंबर लिख देता हूँ, 42,000,000,000। अब डेसिमल ये है, आपने मूव करना है फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पर आपने डेसिमल को लाना है। 4.2 लिख लें। 10 की पावर अब रेस करें, और 10 की पावर, क्योंकि ये लेफ़्ट पे मूव किया है इसलिए ऐड करेंगे। ये रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया, और लेफ़्ट साइड पे मूव करने पर ये +7 होगा। प्लस लिखें या ना लिखें, आपकी मर्ज़ी है। नेगेटिव लिखना मस्ट है। 4.2 × 10⁻⁷, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें वही कह रहा है कि एवेल्यूएट करें, और एवेल्यूएट करने के बाद आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1.3 × 10⁻⁻4 प्लस 7.4 × 10⁻⁻3। हमारे पास अगर
कोई से दो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको फिगर्स दे रखे हों तो फिर आपने करना ये होगा कि हमेशा उसमें से कॉमन लेना होगा, प्लस हो या माइनस हो तो आपने कॉमन लेना है। कॉमन लीस्ट पावर को कॉमन लिया जाता है। 4 और 3 का कम 4 3 से ग्रेटर होता है, लेकिन जब माइनस लगाएंगे तो ये लेस हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। तो -4 इसमें से कॉमन लेंगे, 10⁻⁻4 बाहर ले लेंगे और अब अंदर रहेगी वैल्यू 1.3, ये बाहर आ चुका है, इसकी ज़रूरत नहीं है अब लिखने की अंदर, प्लस 7.4 इंटू 10⁻³ ये है, -4 ये है, और ये रह जाएगी पावर। अब -3 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रह गया। जैसे x⁻³ प्लस x⁻2 होता है, जब आप x⁻2 को कॉमन लेते हैं लीस्ट पावर को तो पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट की जाती है इस तरह से। ये स्टेप हम छोड़ देते हैं अक्सर, और 2 में से 2 जो बाहर होता है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, यानी कि ये x⁻1 हो गई और ये x⁻0 हो गया, और x⁻0 जो है वो 1 होता है। और हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह से। ये देखें, ये स्टेप हम ये डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ से ये स्टेप डायरेक्ट आता है। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, अंदर x+1 लिख दिया। हालांकि ये स्टेप्स दरमियान में ये हैं कि जो कॉमन लेंगे उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाता है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर आपके पास आंसर आता है ओवरऑल। यहाँ पर हमें ज़रूरत थी हमारे, इसलिए हमें यहाँ पर ये स्टेप करना था। 1.3 प्लस 7.4 इंटू 10⁻⁻, प्लस ये स्टेप मैंने कर दिया, ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 10⁻⁻4 1.3 प्लस 7.4 इंटू 10⁻1 रह गया। 10⁻1 यहाँ पर अगर आया हुआ है डेसिमल 7.4 के साथ, तो हम इसको इस तरह करेंगे। देखें रफ वर्क में मैं कर देता हूँ। 7.4 पॉइंट को डेसिमल को अगर हम हटा देते हैं यहाँ से तो यहीं पर ही कर देता हूँ, 10 आ जाता है। 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 10⁻⁻4 एक स्टेप मैंने और एक्स्ट्रा किया है। ये सारे एक्स्ट्रा स्टेप समझाने के लिए हैं, आप बाद में इनको रिमूव करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1.3 मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, 3.5 75.3 इंटू 10⁻⁻4। अब देखें डेसिमल फिर यहाँ पर है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल हो, यानी कि 7.53 होना चाहिए। तो डेसिमल को लेफ़्ट पे लाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद। जब फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे तो हमने लेफ़्ट पे मूव किया है, तो लेफ़्ट पे मूव करेंगे तो ऐड करना होता है कितने डिजिट, 1 डिजिट हम इसमें ऐड करेंगे। 7.53 इंटू 10⁻⁻3, ये इसका आंसर आ गया। स्टेप्स मैंने ज़्यादा किए हैं समझाने के लिए, और आप इन स्टेप्स को छोड़ भी सकते हैं। जहाँ जहाँ मैंने आपको बताए हैं वो स्टेप्स छोड़े जा सकते हैं। ये आंसर आ गया हमारे पास, और यही आंसर है। CAO लिखा हुआ है, यानी कि करेक्ट आंसर ओनली, उसे यही आंसर चाहिए, आप कोई और आंसर नहीं दे सकते। करेक्ट आंसर ओनली, यही आंसर आपको उसे रिक्वायर्ड है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है द टेबल शोज़ द सैलरीज ऑफ 3 बास्केटबॉल प्लेयर्स, स्टीफन, जॉ और ट्रिस्टन का दे रखे हैं, फिगर्स दे रखी है, सैलरी दे रखी है। अब वो कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रिस्टन एंड स्टीफन, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का वही मतलब हुआ कि अब आपको करना क्या है, आपने इनको माइनस करना है, इनमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम इसका डिफरेंस लेते हैं ट्रिस्टन और स्टीफन के सैलरीज का। 3.64 इंटू 10⁻7 माइनस 8.27 इंटू 10⁻6। हमें पता है कि जब सेंटर में माइनस हो या प्लस हो तो हम हमेशा कॉमन लेंगे। कॉमन लीस्ट पावर ली जाती है, यहाँ 7 है, ये 6 है, तो इसका मतलब है कि 10⁻6 इज़ कॉमन। 10⁻6 कॉमन आ गया तो 3.64 ऐसे ही रहा। 7 में से 6 माइनस करें, 10⁻1 रह गया, डायरेक्ट मैंने कर दिया है। इसी तरह से 8.27 10⁻6 बाहर आ चुका है, इसकी ज़रूरत नहीं है अब आपको यहाँ लिखने की अंदर। ये अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने यहाँ पर से डेसिमल को हटा देना है और ये डबल ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। सिंगल ज़ीरो ये कैंसिल हो गया। अब रह गया 364 डिवाइडेड बाय 10 है, तो इसे आप
4 लिख सकते हैं, 8.27 ये आ गया। 36.4 माइनस करेंगे 8.27, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ 0 लगा लें और ये कैरी कर लें, यहाँ 3 रह गया, यहाँ 10 बन गया, 10 में से 7 निकालें तो 3 रह गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, और ये आपके पास 6 इसमें से नहीं हो सकता तो यहाँ 2 कर दें, यहाँ 16 कर दें, 16 में से 8 गया, 8 रह गया, और 2 28.13 इंटू 10⁻⁶। अब पॉइंट को मूव करना है फर्स्ट के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है आपने। 2.813 इंटू 10 पावर, क्योंकि लेफ़्ट पे मूव किया है तो ऐड करेंगे, और 1 डिजिट मूव किया तो 1 ऐड करेंगे। 2.813 इंटू 10⁻⁷ इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 2.813 इंटू 10⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और वो है कि द टोटल पार्ट 2, द टोटल जो अर्न्स इज हिज सैलरी प्लस अ बोनस ऑफ $X। द टोटल ही अर्न्स 102.5% ऑफ हिज सैलरी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑफ होता है मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं। इक्वेशन 102.5% ऑफ सैलरी इज़ इक्वल टू, अब मैं ये इक्वल लिख रहा हूँ, पहले मैंने ये लिखा पार्ट और अब सेकंड ये लिख रहा हूँ। दिस इज़ इक्वल टू जो अर्न्स हिज सैलरी आएगी प्लस बोनस $X। अब सैलरी देखते हैं क्या है, सैलरी उसकी ओवर 100 ऑफ होता है मल्टीप्लाई, सैलरी है 4.29 इंटू 10⁻⁶, ये सैलरी है इसकी। इस सैलरी का 102.5% था, परसेंट हटा के मैंने नीचे 100 लिख लिया। यहाँ फिर सैलरी लिखते हैं, यहाँ फिर सैलरी लिख लेते हैं, सैलरी है 4.29 इंटू 10⁻⁶ प्लस X। अब ये देखें, ये है 100 का मतलब 10⁻², जब ये ऊपर जाएगा 10⁻² तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 10⁻6 में से। 102.5 इंटू 4.29 इंटू 10⁻⁴ रह जाएगा, क्योंकि ये इंडिसेस रूल है, 10⁻6 ऊपर है तो 10⁻² ये है, डिवाइड हो रहा है तो 10⁻6 माइनस 2 मीन्स 10⁻4। मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, इस माइनस कर लेते हैं 4.29 इंटू 10⁻6 को, क्योंकि हम x निकालना चाहते हैं, इसको हम लेफ़्ट पे ले आते हैं, ये लेफ़्ट पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कॉमन आ रहा है कुछ, 4.29 10⁻4 10⁻6, तो हम कॉमन लेते हैं 4.29 इंटू 10⁻4, क्योंकि 10⁻4 लीस्ट पावर है। अंदर वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 102.5, ये रह जाएगी बस, ये बाहर आ चुका है सारा, माइनस ये भी बाहर आ गया, और 10⁻6 में से 10⁻4 बाहर आई है तो 10⁻2 रह जाएगी। 6 माइनस 4 2 रह जाएगा। अब ये आ गया आपके पास, 10⁻2 को आप लिख लें 100 होता है, 10⁻2 100 है, माइनस 100, 102.5 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2.5 रह जाएगा। 2.5 ये रह गया, देखें 102 है, ये 102 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2.5 रह गया, इंटू 4.29 ये बाहर है, इंटू 10⁻4 भी है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 और 4.29 को, पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे, पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 429 इंटू 225, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 5 9 द 45, फिर 5 2 द 10, 4 14 और फिर 20 और 21, इस तरह 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 फिर 5 और 8, ये बन गया 5 2 7 0 1 10725 इंटू 10⁻4। अब हमें इसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें ये डेसिमल है, और अच्छा इसके एक और मसला
कि 2.5 था और 4.29 था। हमने पॉइंट को डेसिमल को इग्नोर किया था, पहले वो डेसिमल लगा देते हैं। 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3 इस जगह पे। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन डेसिमल्स को, क्योंकि यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन की थी विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल करने के बाद जो आंसर आएगा उसका 3 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाना है, क्योंकि टोटल 3 बन रहे हैं 1 2 और 3। अच्छा ये आ गया। अब आपने इसमें से हमें इसको मूव करना है लेफ़्ट पे इस जगह पे, क्योंकि हमें चाहिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 2.5 को 4.29 से मल्टीप्लाई किया था, दोनों का डेसिमल हटा दिया था और आपके पास 10725 आया था। 10725 को यहाँ लिखते हैं, 10725 यहाँ लिख लिया, इंटू 10⁻⁴ भी लिख लिया, इज इक्वल टू x भी आ गया। लेकिन यहाँ पर डेसिमल को इग्नोर किया था, अब डेसिमल को लगाना है। डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। इस जगह पर डेसिमल लग गया, यहाँ डेसिमल हमने लगा दिया। अब लेकिन ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम डेसिमल को लेफ़्ट पे लाएंगे, यानी कि फर्स्ट डिजिट के बाद 1.0725। अब कितने डिजिट मूव किया है, लेफ़्ट पे किया है तो प्लस करेंगे, और 1 डिजिट मूव किया है तो प्लस कर देंगे, तो ये +1 यहाँ पर आ गया, 10⁻⁵ हो गया। 1.0725 इंटू 10⁻⁵, ये आंसर आ गया 1.0725 इंटू 10⁻⁵। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेटेस्ट पेपर था। पेपर अभी ये आया है, 21 पेपर है, पेपर 2 है, इसमें कैलकुलेटर अलाउड है, और यह है मई जून 2024 में। क्वेश्चन नंबर 1 था, यही इसका आंसर है। ये देखें, ये आंसर है। वो क्या OE का मतलब है कि और इक्वलेंट, और ये आंसर इसका फर्स्ट है पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपने करना है इसको ट्राई, और सिमिलर है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से।